जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। मैं हूं विकास मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज 33 साल बाद न्यूक्लियर वीपन्स टेस्टिंग फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे की क्या कहानी है, उससे पहले चलिए हम देखते हैं कि रूस ने क्या किया था अभी कुछ दिन पहले। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 2 खतरनाक हथियारों के परीक्षण की घोषणा की, जिसमें से एक का नाम था ब्योर-वेस्निक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल और दूसरा था पोसेडॉन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। दोस्तों, पुतिन ने इसमें पब्लिकली आकर के उन्होंने कहा कि इसकी रफ्तार और गहराई जैसे दुनिया में कोई दूसरी तकनीक नहीं है। हालांकि रूस ने अभी तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ परीक्षण नहीं किया, लेकिन ये एक क्लियर सिग्नल है कि रूस अब स्ट्रेटेजिक पैरिटी चाहता है। चीन भी दोस्तों इसी बीच हाथ लगते ही अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि DF-41 ICBM और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे हथियारों के साथ उसने भी परीक्षण किया। दोस्तों देखिए, ये 21 अक्टूबर और ये 22 अक्टूबर को रशिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों का परीक्षण किया, जो न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल थी। और देखिए, ये उसका इमेज है कि ये किस तरीके से सबमरीन के साथ अंदर ये इसका टेस्ट किया जा रहा है। और व्लादिमीर पुतिन ने सक्सेसफुली इसके लॉन्च की घोषणा खुद की थी। रसिया टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टॉर्पीडो, पुतिन सेज। दोस्तों, ये देखिए खबर 29 अक्टूबर को ये कवर किया गया था। और आगे चलकर देखते हैं दोस्तों, ऐसा करने के बाद ट्रंप ने आज क्या पब्लिकली अनाउंस किया। और उन्होंने अनाउंस नहीं किया, उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने पेंटागन को आदेश दिया है कि वो अब आगे वो भी परीक्षण करेंगे। तो इसको चलकर देखते हैं दोस्तों। ट्रंप सेज यूएस टू इमीडिएटली स्टार्ट टेस्टिंग न्यूक्लियर वीपन्स बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और आप सोचिए दोस्तों, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी लिखा है कि बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज टेस्टिंग प्रोग्राम्स I have instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis। दोस्तों, ये बयान उन्होंने ठीक उस समय दिया जब वो साउथ कोरिया में इस समय चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलने वाले थे APEC एपेक्स समिट के दौरान। यानी दोस्तों, जब पूरी दुनिया चीन अमेरिका के व्यापारी समझौते की उम्मीद कर रही थी, उसी टाइम पे ट्रंप ने अचानक एक एटॉमिक शॉक से दे दिया और उन्हें बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स विल इमीडिएटली रिज्यूम न्यूक्लियर वीपन्स टेस्टिंग, ending a voluntary moratorium that has been in place in 1992। दोस्तों, ये खबर इस समय पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। और ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, इसको आगे चल के देखते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 5225 वॉरहेड्स हैं, जबकि दोस्तों रूस के पास देखा जाए तो 5580 के अराउंड हैं। और चीन के पास थर्ड नंबर पर 600 के अराउंड वॉरहेड्स हैं। लेकिन दोस्तों, चीन जिस हिसाब से तेजी से अपना भंडार बढ़ा रहा है, 2022 में उसके पास 350 वॉरहेड्स थे, जो 2023 में जाकर के 410 हो चुके हैं। और दोस्तों, ट्रंप का ये दावा है कि अगर अमेरिका ने टेस्टिंग नहीं की तो चीन अगले 5 साल में बराबरी पर आ जाएगा। और ये सारी बातें उन्होंने अपने एक्स हैंडल और अपने सोशल ट्रुथ पे तब कहा जब वो उसके बाद जी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे ट्रेड रिलेटेड बातचीत करने के लिए। और उन्होंने इसको कहते हुए ये भी कहा कि आई हेटेड टू डू इट बट हैड नो चॉइस। दोस्तों देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप ने कहा कि ट्रंप सेड बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज टेस्टिंग प्रोग्राम आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू स्टार्ट टेस्टिंग अवर न्यूक्लियर वीपन्स। दोस्तों, ट्रंप डायरेक्ट्स पेंटागन टू मैच रसिया एंड चाइना फॉर वीपन टेस्टिंग। दोस्तों, और फिर आइए चल के देखते हैं आगे। इससे पहले यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स और ही साथ में दोस्तों आपको फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। और आप अपने हमारे इन नंबर पर आप कॉल करके हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलर टीम है उनसे बात करके अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप प्रयागराज, पटना, दिल्ली या इंदौर से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्टली हमारे ऑफलाइन सेंटर में जाकर के अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलकर दोस्तों देखते हैं कि ये सारी घटनाएं जब हुई तो रूस का अभी तुरंत जवाब आ रहा है। और उसने क्या बोला है ये देखिए दोस्तों, ये अभी 30 अक्टूबर की शाम की 5:30 बजे का स्टेटमेंट है, जब रशिया क्लेरिफाइज इट्स टेस्ट वेयर नॉट न्यूक्लियर आफ्टर ट्रंप ऑर्डर्स यूएस टेस्ट। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही बड़ी समझदारी का परिचय दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। वो जान रहे थे कि अगर वो स्टेटमेंट पहले से अगर ऐसा नहीं देता है तो पूरे वर्ल्ड में एक न्यूज ऐसी एक इमेज बनेगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि रूस ने ऐसा किया, उसके रेप्लिका में, उसके रिएक्शन में यूएसए ने ऐसा किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली या रशिया ने ऑफिशियली क्लियरिफाई किया है कि उसका जो टेस्ट था वो न्यूक्लियर नहीं था। रूस ने इसको स्पष्ट भी किया कि जो हालिया हथियार परीक्षण है वो न्यूक्लियर नहीं थे। यह बयान तब दोस्तों आया है जब आपको मैंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी परमाणु परीक्षणों का आदेश दे दिया, और ये कहते हुए कि यह कदम अन्य देशों की गतिविधियों में जवाब में है। देखिए दोस्तों, ये वही चालाकी है, ये डिप्लोमेटिक, ये जियोपॉलिटिक्स है कि जिसमें मॉस्को को ये बयान वाशिंगटन के साथ बढ़ते परमाणु तनाव को कम करने के लिए दिया गया। और दोस्तों, रूस ने कहा भी कि उसके परीक्षण सिर्फ
न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम यानी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हथियारों के थे, लेकिन वास्तविक परमाणु विस्फोट के नहीं थे। अगर मैं संक्षेप में आपको सरल शब्दों में बोलूं तो हमारे परीक्षण मतलब रूस के जो परीक्षण थे वो परमाणु नहीं थे, लेकिन ट्रंप की जो प्रतिक्रिया है ये दिखाती है दोस्तों कि दुनिया में परमाणु तनाव कितना नाजुक हो चुका है। आइए दोस्तों, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम पहले इसके बैकग्राउंड में जान जाते हैं कि क्या है न्यूक्लियर एरा क्या था और ये न्यूक्लियर एरा कैसे स्टार्ट हुआ और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो चल के आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, पहली बात तो आप ये देखिए कि हु हैज़ कैरिड आउट न्यूक्लियर टेस्ट। अभी तक कितनी कंट्रियों ने कितनी बार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यूएसए ही किया है 1030। उसके बाद यूएसएसआर जो आज रशिया बन चुका है, फिर फ्रांस, फिर यूके, फिर चाइना, फिर नॉर्थ कोरिया, इंडिया ने भी 3 बार कर लिया और पाकिस्तान ने भी 2 बार किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, अगर आपको ध्यान होगा 1945 में जब अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद उसने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों, उसके बाद 1949 में सोवियत संघ ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। 45 में यूएसए ने किया, फिर 49 में सोवियत संघ ने किया था और यहीं से शुरू होती है दोस्तों कोल्ड वार आर्म्स रेस यानी हथियारों की दौड़। 1945 से लेकर दोस्तों 1996 तक दुनिया भर में 2000 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण हुए थे उस टाइम पर। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका ने 1030 के राउंड, फिर रशिया ने, फिर फ्रांस ने, फिर ब्रिटेन और फिर चीन ने किया था। अगर दोस्तों देखिए, अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग जो हो रही है ये क्यों हो रही है और ये आगे रुकी क्यों, इसको अगर जानना चाहें तो दोस्तों देखिए, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग व्हाई डिड इट स्टॉप, व्हाई टेस्ट एंड हु हैज न्यूक्लियर वेपन्स। तो मैंने आपको बता दिया वेपन्स किसके पास है और ये स्टॉप क्यों हुई थी। इसके पीछे की एक छोटी सी समरी है कि 1996 में दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं सीटीबीटी, जिसने दुनिया भर में सभी परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी थी। इसका मकसद दोस्तों बस सिंपल एक था कि वो पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को और प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन को बचाना चाहते थे। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने इस संधि पर साइन तो किया था मगर रेटिफाई नहीं किया था। आप देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द यूनाइटेड स्टेट्स साइंड द ट्रीटी बट नेवर रेटिफाइड, उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया था। और दोस्तों आपको बताएं, रशिया ने तो एक्सेप्टेंस 2000 में दे दिया था, बट प्रेसिडेंट पुतिन विथड्रू इज रेटिफिकेशन इन 2023। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन का वार हो रहा था 2023 में, पुतिन ने इससे अपने आप को विड्रा कर लिया था। और फिर दोस्तों ये आर्म रेस का जो ये नया दौर है ये फिर से स्टार्ट हो गया है। और आप देखिए कि अब अगला सवाल यही उठता है कि दुनिया को एक नए न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ जो धकेल रहा है। अगर इतिहास में देखें दोस्तों तो 1949 में जब अमेरिका के बाद यूएसएसआर ने परमाणु बम फोड़ा था, तो 1964 में फिर चीन ने किया था, आपको पता होगा सीक्वेंस, फिर चीन ने किया था, फिर इंडिया ने 1974 में किया था, फिर पाकिस्तान ने 1998 में किया था और उसके बाद दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने किया था। तो हर बार एक देश के कदम ने दूसरे को चुनौती दी और वही पैटर्न दोहराया जा रहा है दोस्तों। अगर आपको मैं बता दूं, सीपरी जिसके बारे में जानते होंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही रिपोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि दुनिया अब एक नए परमाणु युग के किनारे पर है, जहां पुराने हथियार खत्म हो रहे हैं लेकिन नए तेजी से बनाए जा रहे हैं। दोस्तों ये है वर्ड, आप सुनिए कि द वर्ल्ड now stands on the brink of new nuclear era where old weapons are fading but new ones are being one alarming pace। दोस्तों क्या है अमेरिका की, अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि क्या अमेरिका सीटीबीटी तोड़ रहा है, तो इसके बारे में अगर कानूनी रूप से देखेंगे तो लीगली यूएसए उसको रेटिफाइड नहीं किया था, लेकिन मोरली कहा जाए तो हाँ, अमेरिका उस रूल को, उस जो एग्रीमेंट सीटीबीटी का होता है, इसका वायलेशन कर रहा है। और पुतिन ने भी वार्निंग दे दिया है कि अगर यूएसए करता है तो रशिया भी उसको सेम साइड से करेगा। और आगे दोस्तों खतरा ये भी है कि चाइना भी इस आर्म रेस में ज्वाइन कर सकता है इसको। अगर आप देखें दोस्तों इसे क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो जितने ट्रीटी हुई हैं वो ब्रेक होंगी, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा कि जो ईरान है वो एनपीटी से बाहर जा सकता है और जो एक ग्लोबल स्टेबिलिटी है इस पर खतरा आ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा देखा जाए तो ह्यूमन बींग पर आएगा, जो सबसे बड़ा है वो इन्वायरमेंट फॉल आउट है। अगर आपको पता होगा कि इससे पहले जब टेस्ट हुए हैं तो उसके बाद पैसिफिक आइलैंड हो या कजाकिस्तान हो, वहाँ पे रेडिएशन के कारण वहाँ की ह्यूमन लाइफ, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी डाउन हो चुका था और उन पर वो रिएक्शन देखे गए थे। और अगर ऐसा फिर से होता है तो हमारा इन्वायरमेंट और हमारी हेल्थ की क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएंगे। दोस्तों देखते हैं आगे किस तरीके से अगर ये चीज़ें होती हैं तो इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने 1998 में अपने परीक्षण किए थे और सीटीबीटी में साइन नहीं किया है दोस्तों, हिंदुस्तान ने सीटीबीटी में साइन नहीं किया है। और आज अब अमेरिका और रूस फिर से सक्रिय हो रहे हैं, तो दक्षिण एशिया में स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों चीन की बढ़ती ताकत से निपटने के लिए भारत को अपनी डेटरेंस क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी पड़ेगी। दोस्तों इसके कारण हिंदुस्तान को अपना पॉइंट स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा देश उस पर हावी ना हो सके। तो फाइनली दोस्तों, अगर मैं आपसे कहना चाहूंगी
कहना चाहूँगा कि ट्रंप का जो ये फैसला है केवल एक टेस्टिंग प्रोग्राम नहीं है या एक पॉलिटिकल मैसेज है कि अमेरिका अब पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इसका नतीजा जो हो सकता है नई ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, आर्म रेस और विश्व शांति पर गंभीर खतरा पड़ सकता है। तो मैं आखिरी लाइन में कहूँगा दोस्तों कि क्या ट्रंप का ये कदम अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करेगा या पूरी दुनिया को फिर से कोल्ड वॉर की दहलीज पर ले जाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? अमेरिका का यह कदम ज़रूरी था या खतरनाक? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।